आपका अपने यूआईटी चैनल एग्जाम प्रहार पर। इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य यूपीपी रेडियो ऑपरेटर संबंधित भर्ती जैसे कि हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप से रिलेटेड कुछ मुद्दों पर बात करना है। जैसे कि रिजल्ट कब आएगा, क्या रहेगा कट ऑफ, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, क्या यूपीपी कांस्टेबल री एग्जाम रिजल्ट प्रकाशित होने में बाधा उत्पन्न कर रहा है, क्या बीटेक या डिप्लोमा विवाद है, क्या इस विवाद में किसको हो रहा है फायदा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेन मुद्दा है कि रिजल्ट आएगा कब। तो रिजल्ट की बात करें तो जून और जुलाई में रिजल्ट आने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि यूपीपी का जो री एग्जाम होगा उसमें सभी कर्मचारी व्यस्त हैं और इस एग्ज़ाम को होने के बाद ही रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट में अभी आपको और इंतज़ार करना पड़ सकता है। और कट ऑफ की बात करें तो रिजल्ट आने से पहले कट ऑफ की चर्चा करना पॉसिबल नहीं हो सकता। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे बीजेपी एग्जिट पोल या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रिडिक्टेड कट ऑफ। तो एक बात क्लियर कट कर देना चाहता हूं कि जिन भी उम्मीदवार का चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, यदि 280 नंबर 400 में या 112 अर्थात मतलब 112 क्वेश्चन सही हो रहे हों तो वे फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। तो कट ऑफ को लेकर आप निश्चिंत रहिए। और बात करें तो क्या है बीटेक और डिप्लोमा विवाद। तो बीटेक वर्सेस डिप्लोमा विवाद जो है एक असंगत तर्क है। जैसे कि भोजपुरी में एक कहावत है कि खुरपी के ब्याह में हंसुआ का गीत। किसी भी एग्जाम की अर्हता का परिणाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही आता है, परंतु न जाने कौन से ग्रह से लोग आए हुए हैं और किस ग्रह के उम्मीदवार हैं इस भर्ती में कि डीबी हुआ नहीं कि अंदर बाहर करने लगे। और इस भर्ती में कुछ लोग केवल अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और पिस रहे हैं वे अबोध उम्मीदवार जो इनके झांसे में आ रहे हैं। इस विवाद में कुछ अराजक तत्वों और वकीलों को छोड़कर किसी को फायदा नहीं हो रहा है। बाकी सब तो रिजल्ट को लेकर केवल इंतजार में तिल तिल कर मर रहे हैं। ये लोग जो भी हैं, अगर इनसे रिजल्ट को लेकर कुछ बात करो तो ये कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद तो इनका धंधा ही पूरा चौपट हो जाएगा। तो आप लोग ये सभी एकजुट हो जाओ और भर्ती बोर्ड के सामने अपना प्रस्ताव रिजल्ट को लेकर रखो, क्योंकि आपको अपने हक की लड़ाई स्वयं खुद लड़ना पड़ेगा। और रही बात शैक्षिक अर्हता की, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, सीएस, आईटी और इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा। तो यहाँ पर समकक्षता का मतलब ये थोड़े ना है कि बीटेक हो, बीएससी हो या बीए हो, ये सब एलिजिबल होंगे। यहाँ पर समकक्षता का सीधा सीधा अर्थ है कि जैसे ये सभी उपरोक्त जो ब्रांच दिए हुए हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन या मैकेनिकल, इसका कोई उप ब्रांच या सब ब्रांच हो वे मान्य होंगे। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी आता है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैकेनिकल ऑटो, मैकेनिकल प्रोडक्शन आते हैं। ऐसे इलेक्ट्रिकल में भी इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन आते हैं। ये सब ब्रांच एलिजिबल है, ना कि कोई और जैसे कि बीएससी या बीटेक। और रही बात रिजल्ट आने की, तो रिजल्ट को लेकर आपको एकजुट होना पड़ेगा और भर्ती बोर्ड के सामने अपना प्रस्ताव रखना पड़ेगा। इसलिए 24 जून को सुबह 10 बजे ट्वीट अवश्य करें
UPP_radio_operator_result। ये सब बस इतना ही कहना था, बाकी आप समझदार हैं। धन्यवाद।